केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मेनली हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो पहला पार्ट हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि एल्डिहाइड है ना, तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर अलग अलग न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, अटैक करेगा। तो हम न्यूक्लियोफाइल चेंज करते जाएंगे, प्रोसीजर वही होगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड का टूटना क्या बोलते हैं, एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा, न्यूक्लियोफिलिक। डबल बॉन्ड का टूटना मतलब है एडिशन होना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पहले पढ़ेंगे। यानी हम अलग अलग टाइप से न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और इस पर अटैक करवाएंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, फिर यहाँ OH और लगा देंगे। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे इसमें रिडक्शन पढ़ेंगे। तो रिडक्शन में जो आएगा वो LiLH4 आएगा, कि एल्डिहाइड को, कीटोन को LiALH4 क्या करता है, NaBH4 क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद उल्फ किस्नर आएगा, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, उल्फ किस्नर आएगा, क्लीमेंसन आएगा, ठीक है। और भी रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे। थर्ड पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन। अब एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करके हम बनाएंगे। और फोर्थ वन पार्ट में जो इसका नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में जो आएगा वो 2 मेन आता है इसका। वो आता है एक एल्डोल कंडेंसेशन और एक आता है कैनिजारो। तो एल्डोल कंडेंसेशन और इसमें आएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट। और एक आता है, इसको सेल्फ एल्डोल बोलते हैं, और एक होता है इंट्रा एल्डोल, अपने आप में एल्डोल बना लेगा, इंट्रा एल्डोल। नेक्स्ट आता है इसमें कैनिजारो रिएक्शन। एक सेल्फ कैनिजारो होगा और एक क्रॉस कैनिजारो होगा। कैनिजारो रिएक्शन और एक होता है क्रॉस कैनिजारो। इसमें इंट्रा नहीं होगा। नेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन में हम इसमें 3 टेस्ट देखेंगे। एक तो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, टोलेंट टेस्ट। टोलेंट टेस्ट यानी उसका काम ऑक्सीडेशन का ही रहेगा, उसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिल्वर मिरर टेस्ट। और एक आता है फिलिंग टेस्ट। तो एक आएगा फिलिंग टेस्ट। और एक आता है बेंडिक टेस्ट। तो ये सब ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है।
तो टेस्ट में 3 आएगा, और एक ऑलरेडी टेस्ट लुकास हो चुका है, और इसमें एक और टेस्ट आता है हॉफमैन। हॉफमैन पढ़ा चुका हूं, लेकिन जिसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, CH3I बनता था, CHI3, येलो कलर का आइडोफॉर्म टेस्ट। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कुल मिला के ज्यादा टॉलेंट टेस्ट से या इससे आइडोफॉर्म से, नहीं तो लुकास से एक टेस्ट के क्वेश्चन जरूर लाता है। और नेम रिएक्शन में इसका तो हर साल मान के चलना कि आता ही आता। इस बार नीट में कनिजारो से आया था, नीट में कनिजारो से आया था इस बार। रिडक्शन तो ये ऐसा टॉपिक है जो सब में यूज हो रहा है। नहीं, सबसे पहला हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक, सेकेंड वन इज रिडक्शन, थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी टेस्ट है, और फोर्थ वन इज नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन नहीं है। तो ये हमें टॉपिक इतना पढ़ना है। एक लिए तो समझ में आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे, अब फिर से हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बाकी पार्ट हो गया ना। तो हेडिंग डालना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड का टूटना। तो डबल बॉन्ड का ब्रेक होना दो तरीके से होता है। अगर मान लो यहां पर ऐसा है, यहां वैलेंसी फ्री है, अब इसके ऊपर H प्लस और OH माइनस का अटैक हुआ, तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो इस पे पहले अटैक कौन मारेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये डबल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है और ये प्लस है तो डिफिशिएंट होगा। बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद एक पे प्लस होगा, एक पे माइनस पे क्या लग जाएगा, और जहां प्लस है वहां क्या लग जाएगा, यानी डबल से क्या बन गया, सिंगल। तो ये भी एडिशन है। इसका टाइप क्या बोलेंगे? हाँ, इसका टाइप बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो दिस वन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक किया ना, जो पहले अटैक करेगा उसका नाम पहले लेंगे, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन में दो टाइप, एक तो या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे या न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो हमें ये रिएक्शन ज्यादा एल्कीन वगैरह या एल्काइन में देखने को मिलता है। तुम लोगों को इससे पहले वाला में एल्काइन से मैंने अल्डिहाइड बनाने के लिए बोला था, तो उस पर पहले अटैक किसका करवाते थे? H प्लस का और OH माइनस का। बॉन्ड टूटता था और यहाँ OH लगता था, यहाँ H लगता था। उसके बाद हम टोटोमरिज्म करवाते थे। इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, डबल ट्रिपल से डबल बना, तो बॉन्ड टूटा तो एडिशन हुआ। तो वो सब जो हम रिएक्शन करवा रहे थे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में करवा रहे थे। अब जो इस चैप्टर में हमें देखना है, मतलब हमें ये भी रिएक्शन हमने देखा, लेकिन ये कहां देखा? प्रिपरेशन में देखा। अब मेनली जो हमें यहाँ रिएक्शन करवाने हैं, तो वो एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है या कीटोन का करवाना है। अब कीटोन में ये जो सेंटर है, ये सेंटर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसके वजह से क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो जब पार्शियल पॉजिटिव होगा तो इसके ऊपर पहले कौन अटैक मारेगा? न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा तो कहां अटैक मारेगा? यहां पे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफिशिएंट है।
और ये धीरे धीरे बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ देगा और यहां लग जाएगा O- और यहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो ये स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो बना हुआ है वो ब्रेकिंग धीरे धीरे होगा। अब इसके ऊपर या ये तो H+ होगा सिस्टम में, तो ये H+ गेन कर लेगा, तो ये बन जाएगा OH। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? तो डबल से क्या बन गया? सिंगल, तो ये एडिशन कहलाएगा। अब पहला बार अटैक कौन किया था, इसलिए किस टाइप में आएगा? तो ज्यादा हम रिएक्शन यही करवाएंगे। तो दोनों का पहले टाइप लिख लो। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एल्डिहाइड कीटोन में मोस्टली जो हम रिएक्शन करवाएंगे वो ये करवाएंगे। उसके बाद जो रिडक्शन वाला पार्ट है वो तो रटने वाला है, ऑक्सीडेशन वाला भी मतलब इंफॉर्मेशन बेस है, ये काम करता है, ये काम करता है, लेकिन इस पार्ट में लॉजिक आएगा। अब बात रहा थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में एल्डोल कंडेंसेशन, वो रिएक्शन का मैकेनिज्म आएगा। तो कहां पर क्या हमें ध्यान रखना है वो आना चाहिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में हमें इंफॉर्मेशन है, उस पर ज्यादा मैकेनिज्म पे फोकस नहीं करना है, इस पे लॉजिक है कहाँ अटैक करेगा। बात रहा एल्डोल कंडेंसेशन का, तो नेम रिएक्शन है, उसमें मैकेनिज्म आना चाहिए उसका। ये हो गया। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो यहां पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में पहला ही पूछा जाता है, अब मान लो तुम्हें दे दिया एल्डिहाइड और दे दिया कीटोन, ठीक है। अगर हम रिएक्शन लिखें CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, और एक में दे दिया कीटोन C डबल बॉन्ड O CH3, एक में हमने एल्डिहाइड लिया और एक में कीटोन लिया, दोनों में न्यूक्लियोफाइल का हमने अटैक करवाया। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि दोनों का रिएक्शन में फास्ट कौन होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, एल्डिहाइड का या कीटोन का? कौन जल्दी से रिएक्शन करेगा? राइट डाउन हो गया तुम लोग का? तो ये मुझे बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्योंकि दोनों का रिएक्टिविटी अलग होगा। तो नेक्स्ट लिखना, ये लिखना क्वेश्चन, और उसके बाद लिखना रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? तो हम जो यहां रिएक्शन करवा रहे हैं वो रिएक्शन का टाइप क्या है? तो हम लिखेंगे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो उसका जब रेट डिसाइड करना होगा, तो रेट हम कैसे डिसाइड करेंगे? कौन डिसाइड करके देगा उसका रेट? स्पीड कौन डिसाइड करके देगा? जो स्लो स्टेप है। तो यहां पर मैंने अटैक करवाया था, यहां CH3, यहां पर H है। अब यहां पर ये जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उतना ही अटैकिंग क्या होगा, फास्ट होगा। जितना यहां पर गरीबी होगा उतना ही अटैकिंग क्या होगा, फास्ट होगा। इसका मतलब अगर हमें इस रिएक्शन के स्पीड को डिसाइड करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को चुनना होगा। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जो एल्डिहाइड और कीटोन में है उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को हमें चुनना हो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा उतना ही अटैकिंग फास्ट होगा। सेकेंड, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, ताकि जो अटैक करने वाला है उसको ब्लॉक ना मिले, वो रास्ता आराम से अटैक कर सके। तो मेन पहला जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दूसरा जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। यानी जो हम रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देख रहे हैं वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन
गरीब होना चाहिए वाला, तब न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक मारेगा। और दूसरा, वहां पर क्लाउडिंग नहीं होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। अब इन्हीं दो चीजों को देख के हम यहाँ रिएक्शन के बारे में देखेंगे, कैसे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन ज्यादा है कौन कम है। अब यहां पर हम देखेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन। अब यहां पर हम ये ध्यान देना है कि ये जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है, यानी प्लस आई है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इलेक्ट्रॉन्स गरीब कहां हुआ, उसको तो और इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है, और इसमें दोनों साइड से दिया जा रहा है। और हमने बोला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी वहां से विड्रॉ वाला होना चाहिए, ये तो देने वाला हो गए। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना चाहिए, ये तो और दे रहे हैं इसको, यानी यहां इलेक्ट्रॉन्स क्लाउडिंग ज्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ज्यादा हो जाएगा तो एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग पे कैसे अटैक मारेगा, रिपल्सन हो जाएगा फिर तो इसका मतलब ये है कि यहां पर प्लस आई देने वाला ज्यादा है। तो कुल मिला के अगर मान ले कि दोनों 100 और 100 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पर 200 इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए। और इसने 100 इलेक्ट्रॉन दिया, ये नहीं देता है, ऑक्सीजन तो दोनों में लगा हुआ है। तो यहां 200 इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग हुए और यहां 100 इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग हुआ, तो ये तो इसके पास आने ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और माइनस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो यहां पर ये जल्दी अटैक मारेगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, यानी यहां पर प्लस आई ग्रुप नहीं होना चाहिए, माइनस आई होना चाहिए। यानी अगर हमें इसमें यह देखना है कि अटैकिंग ज्यादा करवाना है तो यहां पर ऐसा ग्रुप हो जिसपे क्या हो, इलेक्ट्रॉन या तो माइनस आई के द्वारा या तो माइनस एम के द्वारा, अरे हाइपर इसमें नहीं होगा, माइनस एम के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचे। समझ में आएगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन में बात करें तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या है, ज्यादा है। ये तो डिफिशियंसी याद रखना, कमी होना चाहिए, देने वाला नहीं होना चाहिए। ये देने वाला लग गया है तो यहाँ एक देने वाला, यहाँ दो देने वाला, तो यहाँ डिफिशियंसी ज्यादा होगा। इसका मतलब हम कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। यानी एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होता है, यानी एल्डिहाइड जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कीटोन। उसका रीजन क्या है, तो ये है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी ज्यादा है। इसको राइट डाउन कर लेना पहले, फिर एक दो क्वेश्चन करवाते हैं कि इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया, क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, गरीबी। देने वाला नहीं होना चाहिए, विड्रॉइंग होना चाहिए, डोनेटिंग नहीं होना चाहिए। कोई डाउट नहीं है ना। अब हम इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को, सेंटर को अलग अलग लॉजिक से हम चेक कर सकते हैं। देखो अब कैसे, ये तो केवल हमने एल्डिहाइड और कीटोन के लिए पूछा। अब मान लो हमने दिया, अब मुझे बताओ CH3 में और C2H5 में प्लस आई किसका ज्यादा है, मतलब किसका पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने का। अब नहीं याद है तो यहां पर क्वेश्चन अगर आए कि CH3, क्वेश्चन लिखना CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, और यहां पर लिखा जाए बेंजीन रिंग, यहां पर लिखा जाए बेंजीन रिंग, और यहां पर ये दोनों एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा है। तो इसमें हमें निकालना है रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि हमने एल्डिहाइड और कीटोन में तो मालूम कर लिया, लेकिन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में कौन होगा फर्स्ट, दूसरा वाला क्यों नहीं होगा। अब हम इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रुप क्या कर रहा है।
तो हमें मेन टारगेट हमारा है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना चाहिए, गरीब होना चाहिए। तो ये तो इसको दे रहा है, ठीक है, देने। अब ये रिंग क्या कर रहा है, तो रिंग के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये जो रिंग है, अब यहां डबल बॉन्ड है, तो डबल सिंगल और डबल रिजोनेंस हो रहा है। तो रिजोनेंस करवा के देख लेते हैं। तो ये नेगेटिव इधर गया, यहां क्या क्रिएट होगा, यहां क्या क्रिएट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर देंगे ना, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, तो इस प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, तो यहां पर मैं बॉन्ड बना दूं। अब आगे नहीं कुछ करना है। अब मुझे बताओ, जब एक स्टेप रेजोनेंस हुआ तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, रिंग पे क्या आ गया, प्लस आने का वजह, इसका इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं मूव होकर जा रहा होगा ना, एक तरफ की कमी हो रही है, एक तरफ बढ़ रहा है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में भाग रहा है, और वो डायरेक्शन ये है। इसका मतलब ये रिंग इसको इलेक्ट्रॉन्स देते हुए जा रहा है, इस कार्बन को, और वो भी किस तरह से दे रहा है, प्लस एम से, रिजोनेंस से दे रहा हो। ये दे रहा था प्लस आई से और ये दे रहा है प्लस एम से, इसका पावर ज्यादा होता है, तो इसको गरीबी कहां लाया इसने। तो कुल मिला के इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, तो इसका ये थोड़ा कम दिया और ये ज्यादा दे दिया, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका हो जाएगा, रिएक्टिविटी पहले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरे का। कोई डाउट नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एच सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्मल्डिहाइड, सी एच एसिटल्डिहाइड, और यहां पर तीसरा जो है वो बेंजीन रिंग लिख लो, इसको हटा दे रहा हूं मैं। अब ए बी सी और डी में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। एबीसीडी में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फॉर्मल्डिहाइड। इससे ज्यादा एल्डिहाइड और कीटोन में कोई रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि इस पे कोई ग्रुप देने वाला नहीं है एल्डिहाइड में। और यहां स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये तो हाइड्रोजन तो देता नहीं है, ये एक दे रहा है प्लस आई है, और ये प्लस एम से दे रहा है, और ये प्लस एम से दोनों साइड से दे रहा है। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ए बी सी और डी हो जाएगा। लिख लिए। अच्छा, यहां पर अगर सी एल वगैरह लगा दे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसे इक्वेशन और लिख लो। अब इक्वेशन को मतलब कंसेप्ट ये है, चेंज करने के लिए तो हजार चेंज कर सकते हैं हम। अगर मान लो यहां पर दे दिया जाए फ्लोरीन और यहां पर लिख दिया जाए ऐसे, एक बार लिख दिया जाए क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन और एक बार आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होगा, किसका होगा, आयोडीन का होगा। क्यों, क्योंकि उसका पावर ज्यादा है, आयोडीन का होगा। फ्लोरीन ज्यादा फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन कैसा ग्रुप है, ये समझ में आया कैसे दिया क्वेश्चन ना। क्वेश्चन क्या है, फ्लोरीन के जगह पे क्लोरीन लिख दिए, क्लोरीन के जगह पे। मुझे बताओ फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन
क्लोरीन 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 और ब्रोमीन 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 और आयोडीन। अब हम क्या चेक करेंगे? अब फ्लोरीन क्या है? -I दिखाता है ना, क्या दिखा रहा है? -I से यहां पर -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट करवाएगा, क्लोरीन भी करवाएगा क्योंकि ये सब -I है, ब्रोमीन भी करवाएगा और आयोडीन भी करवाएगा। तो सबसे ज्यादा पावर किसका है इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने का? तो फिर आयोडीन के आंसर होगा, और ऐसे भी आयोडीन में स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो सबसे ज्यादा पावर -I का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का है। इसलिए सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ आया? वहां तो देने वाला था ना, यहाँ खींचने वाला था। और अच्छा बात है, हमने लिख के दिया भी था, ग्रुप क्या होना चाहिए? विड्रॉ होना चाहिए। ये तो विड्रॉ कर रहा है, और अच्छा बात है, इसमें सबसे ज्यादा विड्रॉ का पावर किसका है? क्या करोगे, दयनीय स्थिति है। नीट का अटेम्प्ट 2 बार होने वाला है, मालूम है ना, और जेई का 4 बार होने वाला है। एनटीए का बम्पर धमाका आया है, लॉटरी लग जाएगी तुम्हारी तो। नहीं नहीं, रियल में आया, मतलब ऐसा एनटीए सोच रहा है। तो नीट का अटेम्प्ट तो 2 बार होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए ना? 4 बार। नहीं, ये हो जाएगा, नीट का तो हो जाएगा। जेई का 4 बार हो या ना हो, नीट का 2 अटेम्प्ट होगा इस बार, 100% हो। किसमें? अभी तो 2 बार अभी 2 बार हुआ नहीं ना, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, और एक बार पेपर हो जाए तब समझ में आएगा। नहीं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ज्यादा मार्क्स निकल गया, तो दोनों में से बेस्ट चुना जाता है ना, जो बेस्ट आएगा वो चुना जाता है। 5 अटेम्प्ट चाहिए क्या? बोर्ड केमिस्ट्री के लिए नवनीत लो सबसे बेटर है, या टारगेट सबसे बेटर है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर 3 नंबर न्यूमेरिकल से, सबसे बेस्ट प्रिपरेशन के लिए नवनीत और टारगेट ले लो, उससे बेटर नहीं है कुछ भी चीज। क्या वो तो मिलेगा, वो जैसे थोड़ा बोर्ड पास में आएगा ना, वो चैप्टर वाइज तुम्हारा जब टेस्ट स्टार्ट होगा ना, वो सब मिलेगा तुम्हें, कौन चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लिखवा के लिया जाएगा, चेक होगा, लिख पा रहे हो नहीं पा रहे हो। कौन सा? क्या बोले? प्रैक्टिस होगा ना, अभी सिलेबस क्या करवाएंगे ना, 5 अटेम्प्ट करवा के देंगे। ये लिख लिए क्या? तुम लोग का कॉलेज से टारगेट नहीं मिला है क्या इस बार? तुम लोग किस्मत ही खराब है, ऐसा क्या? हाँ,
बहाना अच्छा है। प्रिंटिंग हो रहा है, सिलेबस चेंज हुआ इसलिए प्रिंटिंग हो रहा है। ये रेट निकाल लोगे ना बे? चलो अब हेडिंग डालते हैं। अब एक एक न्यूक्लियोफाइल को सेलेक्ट करते हैं और अटैक करवाते हैं। तो पहला जो है वो लिखना फर्स्ट वन लिखना एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN। तो HCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN माइनस। तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो CH3, अच्छा एक सब कॉमन सा एग्जाम्पल होगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन चेंज किया जा सकता है। तो यहां पर अटैक किसका होगा? CN माइनस का। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां अटैक मारेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर क्या होगा? O माइनस, और यहां क्या हो जाएगा? H। यहां प्लस होगा, प्लस पे क्या जुड़ जाएगा? CN। अब उसके बाद क्या बचा हुआ? इसमें H प्लस है, तो ये H प्लस को गेन कर लेगा और क्या बच जाएगा? तो ये एक कॉमन सा रिएक्शन, मतलब याद प्रोसेस जानना है इसका। अब इसके आगे भी प्रोसीड किया जा सकता है। अब साइनाइड बना दिया, ठीक है ना? लिखना इसमें HCN is a weak acid, HCN is a weak acid कॉमा डाल लिखना। So CN minus is a strong base। अलो मैंने कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होता है उसका, CN वीक है तो उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होगा। आगे लिखना the reaction is carried in basic medium, the reaction is carried in basic medium, so that can be generate CN minus ion for nucleophilic attack, ठीक है? तो ये रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन में, अब मान लो इस रिएक्शन में अलग से लिख लो इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और यहां रिएक्शन करवा है HCN के साथ। आपको डायरेक्ट X बनाना है। अब X को हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो Y बनाना है ना, तो Y क्या बनेगा? अब ये रिएक्शन बताया हुआ है कि साइनाइड को हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होता है, तीनों बॉन्ड टूटता है और 3 OH लगता है। तो X क्या होगा? X हमारा हो जाएगा CH3 COH, यहां CN होगा और यहां H होगा, यही होगा ना? CN माइनस अटैक करेगा, ये O माइनस OH बन जाएगा, CN हो जाएगा। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ CN, तो CN में हाइड्रोलाइसिस कैसे बताया था मैंने? 3 बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड को तोड़ दो और क्या लगा दो? OH OH OH, 3 OH लगेगा।
और यहाँ क्या लगा देंगे हम, H+। तो ये अमोनिया बन के निकल जाएगा और यहाँ पर CH3 और ये OH, और इस कार्बन पे कितना OH आ गया, 3 OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे 3 OH का मतलब वाटर यहां से निकल जाएगा, और जब वाटर निकलेगा तो क्या होगा, CH3 और COH, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं COH, C डबल बॉन्ड O और OH। और यहां पर इसको किस नाम से जानते हैं, लैक्टिक एसिड। तुम लोग को जब याद होगा ऑप्टिकल, वो याद नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये लैक्टिक एसिड आया था, और ये देखो कायरल सेंटर है, तो लैक्टिक एसिड बनाया जाता है ऐसे। तो ये चीजें जानना है कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक किया, ये रिएक्शन धीरे धीरे कर कि अब नया रिएक्शन तो सीख नहीं रहो, बस वही सब रिएक्शन आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है, SN1 आ रहा है, SN2 आ रहा है, E1 आ रहा है, E2 आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आ रहा है, टाइप तो वही आ रहा है। चलो नेक्स्ट लिखना, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ, अब दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर्मूला होगा NaHSO3। बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, Na+, मतलब ये बोल रहा हूं Na+ न्यूक्लियोफाइल नहीं है, Na+ और HSO3-, ये न्यूक्लियोफाइल है, यही अटैक करेगा ना। जब ऊपर वाला रिएक्शन में केवल हमने एल्डिहाइड के साथ देखा था, हम कीटोन के साथ भी करा सकते हैं, प्रोसीजर वही होगा। अब एल्डिहाइड कीटोन चेंज भी कर देगा, लेकिन प्रोसीजर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का वही होगा जो हमने बताया, वो सबके लिए वैलिड है, यानी केवल एल्डिहाइड के लिए नहीं करवा रहे हैं। तो यहां पर हम अब एक बार कीटोन ले लेते हैं, तो CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, अब इस पर अटैक करवाएंगे NaHSO3, तो इसमें Na+ और ये माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बॉन्ड टूट जाएगा, माइनस होगा और SO3H होगा, SO3H होगा। अब ध्यान देना यहां पे, इस रिएक्शन में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये S डबल बॉन्ड O और OH है, और यहां O- है। अब ये रिएक्शन में Na+ है, अब यहां पर Na+ और यहां हाइड्रोजन है, मतलब ये बेसिक मीडियम में कुछ है, क्योंकि ये जो बना होगा वो किससे मिलके बना होगा, NaOH, यानी सॉल्यूशन बेसिक है, और यहां बन गया एसिड। तो ये मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, अदरवाइज अगर आगे से आएगा तो ऐसे कर, अब एसिड और बेस का रिएक्शन यहां हो जाता है, और ये यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, और यही हाइड्रोजन जाके इसके पास चला जाता है, और यहां पर Na आ जाता है, मतलब सॉल्ट बना देना है, यहां पे क्या बना देना है, सॉल्ट बना देना, यानी फाइनल, ये तो प्रोसीजर हुआ इसका, फाइनल कैसे याद रखना है, C ये वाला यहां चला जाएगा, और यहां पर SO3 और Na, मतलब सॉल्ट लिखना है, वो देख के समझ में आ जाता है, ऑप्शन वगैरह देखोगे समझ में आ जाएगा। इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड।
इस रिएक्शन को एल्डिहाइड कीटोन के साथ करा सकते हैं। नेक्स्ट जो लिखना, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये सब पढ़ने के बाद एक अलग से चार्ट बनाना, जो जहां जहां ग्रिग्नार्ड पढ़े, चाहे ईस्टर के साथ पढ़ोगे या ईथर के साथ, साइक्लिक ईथर के साथ, इपॉक्सी के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, ग्रिग्नार्ड सबके साथ आता है। तो सबका एक चार्ट बना के तैयार करना, उसके ऊपर क्वेश्चन आना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड आता ही आता है। ग्रिग्नार्ड एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो टेस्ट एक मतलब जीओसी से, ये लिमिटेशन है ऑर्गेनिक इसमें कि यहीं से क्वेश्चन उठाएगा और उस पोर्शन पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो चीजें सिलेक्ट करके उस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा मार्क्स मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। तो थर्ड वन जो है वो है रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड RMGX। तो एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, चलो एल्डिहाइड ही लेते हैं, CH3 और H है। अब इस एल्डिहाइड पे हमें अटैक करवाना होगा CH3Mg और यहाँ Br हमने ले लिया। तो इस CH3 पे चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो R माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस है। तो कुल मिला के इस केस में न्यूक्लियोफाइल हमने Cn माइनस तैयार किया था, इस केस में कुल मिला के SO3 तैयार किया था, या SO3H बोल दो, और इसमें R माइनस हम तैयार कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक मारेगा, जब अटैक मारेगा तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटा तो वो माइनस, यहां प्लस आएगा, इस पे CH3 लग गया, एक सिस्टम में कार्बन और बढ़ गया, यहां 2 ही कार्बन था, यहां 3 हो गया। अब यहां पर Mg प्लस MgBr लिख दो, नहीं भी लिख दो तो चलता है, ठीक है, बुक वगैरह में लिखा रहेगा, नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि इसके बाद हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो अभी मैं हटा दे रहा हूं ताकि समझ में आए। अब इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस जब करवाएंगे तो सेकेंड पॉइंट में हाइड्रोलाइसिस लिखा रहता है। तो जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये या तो H2O और H प्लस दिया जाएगा या H3O प्लस दिया जाता है। तो ये H प्लस इस पर अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा CH3OH और ये CH3 और यहाँ H, यानी ये 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया। तो क्वेश्चन में ऐसे देगा कि एल्डिहाइड को 2 डिग्री अल्कोहल बनाओ। तो एल्डिहाइड में 2 कार्बन है और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कितना मिनिमम कार्बन चाहिए? 3, मिनिमम 3 ही कार्बन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक कार्बन के नंबर को बढ़ाना है। तो याद रख लेना, अगर कार्बन के नंबर को बढ़ाएगा तो ग्रिग्नार्ड वहां यूज होता है। आगे चल के पढ़ेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, उसमें डिग्री उसमें कम हो जाता है और इसमें बढ़ता है। लिख लिए। तो अब इसका क्वेश्चन अगर अलग अलग टर्म में आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन, तो कर लोगे ना, इसमें एल्डिहाइड कीटोन का आएगा तो कर लेंगे ना हम। नेक्स्ट लिखना अब, तो इसके ऊपर क्वेश्चन लास्ट में प्रैक्टिस करवा देंगे, प्रोसेस यही रहेगा। नेक्स्ट लिखना एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल में मान लो ROH दिया है, तो अल्कोहल एसिडिक होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन जनरेट करेगा? OH माइनस। अल्कोहल एसिड होता है और एसिड OH देता है। एसिड क्या देता है? एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH देगा तो बेस हो जाएगा ना।
हमारे दिमाग में क्या बैठा रहता है कि OH देगा, RO माइनस देगा ना, क्योंकि ये अल्कोहल है, अल्कोहल एसिड होता है, RO माइनस देगा। अब यहाँ इसका अटैक करवाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मान लो हमने यहाँ पर मिथेनॉल ले लिया CH3OH, या इथेनॉल ले लो C2H5OH, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा C2H5O माइनस। अब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ अटैक मरवाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, तो CH3 और C यहाँ पर माइनस और CH3 और यहाँ क्या जुड़ गया OC2H5 इथॉक्सी, और ये ईथर में जाके देखो तो बनवाया था मैंने। अब इसके बाद जो H+ रिलीज हुआ है इसके द्वारा वो अटैक कर लेगा H+ पे और यहां बन जाएगा CH3। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये दोनों को एक साइड में लिख रहा हूं CH3 CH3 और ये OH हो गया और ये O C2H5 हो गया। बताओ इसको किस फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं, बताया हुआ है। कीटल हेमिकीटल का नाम बताया था ना, हाँ, अगर एक कार्बन पे तो 2 OH रहता नहीं है, अगर एक कार्बन पे 2 OR रहे और इधर केवल कार्बन कार्बन रहे, दिस वन इज कीटल। अब एक कार्बन पे 2 कार्बन तो रहे तो कीटल तो होगा, एक पे OH और एक पे OR, इसको क्या बोलेंगे हेमिकीटल। इसके द्वारा हेमी डिसाइड होगा। अब एक कार्बन पे यहां कार्बन और यहां हाइड्रोजन रहे तो एसिटल में आता है, समझ में आया ना, कीटल मतलब कीटोन के जैसा। और यहां OH और यहां OR रहेगा, तो देखो यहां OR रहेगा तो एसिटल, और यहां ये दोनों मिलके डिसाइड करवाएंगे कीटल है कि एसिटल है, और ये दोनों डिसाइड कराएगा हेमी है या कीटल है। ये दोनों, अगर ये दोनों रहेगा तो कीटल, एक OH रहेगा तो हेमी, और ये दोनों कीटल डिसाइड कर, ये दोनों एसिटल, तो इसको एसिटल इसको कीटल बोलेंगे। OR और यहाँ OH इसको क्या बोलेंगे हेमी एसिटल। अब बताओ यहाँ दोनों CH3 है तो कीटल में आएगा, अब हेमी होगा कि नहीं होगा, तो देखो एक ये है और ये, तो हेमी होगा। एक OCH3 है और एक OH है तो हेमी कीटल है। तो यहां से हम हेमी कीटल और हेमी एसिटल तैयार कर सकते हैं। ये समझ में आ गया ना ये। तो अल्कोहल में कौन सा न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है RO माइनस, OH माइनस मत जोड़ देना। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, और ये ज्यादा रिएक्शन में पूछा जाता है। एडिशन ऑफ, फिफ्थ वन जो है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि ये हाइड्रोजन को हटा के अलग अलग ग्रुप लगाएगा, तो हम ग्रुप देंगे इसमें। तो ये थोड़ा सा हम इसको एलिब्रेट करके पढ़ेंगे। बाकी में कहीं डाउट नहीं है ना, एक जैसा प्रोसीजर हो रहा है सब में, बस न्यूक्लियोफाइल सोचना अटैक करवाना है, ठीक है। तो फिफ्थ वन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा इसको एलिब्रेट करना पड़ेगा, इसमें अमोनिया हाइड्रोजन वगैरह सब आता है। तो ये लास्ट है इसका 1 2 3 4 5, ये इसका लास्ट है। इसके बाद हम रिडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दिन में हो जाएगा, फिर 3 दिन में एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब अगले वीक तक एल्डिहाइड कीटोन एंड हो जाएगा। ओके, थैंक्स।